देखिए स्मार्ट सिटी आपने स्मार्ट सिटी में शुमार हुआ है 82 काम जो स्मार्ट सिटी के तहत सेलेक्ट किए गए थे, 51 काम उसके अंदर कंप्लीट हुए हैं। शुक्रवार शाम को सांसद संजय भाटिया ने करनाल के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान सांसद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत 82 कार्य होने थे, जिसमें से 51 कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं, बाकी पर काम चल रहा है। काफ़ी एजेंडे थे, अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स के थे। जो टारगेट्स थे उन्होंने कहाँ तक कंप्लीट किए, उसमें नए सुझाव भी जुड़ते हैं। पिछली मीटिंग के भी सुझाव मिनट्स में आए हुए थे, तो बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही, बड़े अच्छे माहौल में बैठक हुई। बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम जो पिछली बार भी मीटिंग में इनके जिम्मे लगाया था, लगभग सब ने पूरा प्रयास करके उसको पूरा करा। परेशानी बहुत बड़ी है करनाल जिले में, एक तहसीलदार है ये लास्ट में ये विषय आया, मुझे नहीं पता आप खड़े थे अंदर नहीं खड़े थे, मैंने ये विषय लिया है और मैंने बोला है उनको। एक नीलोखेड़ी के तहसीलदार अभी बाहर में आया तो लोग रजिस्ट्री कराने के लिए दिक्कत में खड़े थे, उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने कहा भी एक निशानदेही के लिए गए हुए थे, ये था। उन्होंने मैं डी साहब से मैं पूरी बात कर लूँ, एक बार पूरी बात कर लूँ, पूरी बात कर लूँ, आप मेरा पूरा आपके सवाल का पूरा जवाब आ जाए तो आप नेक्स्ट। तो मैंने उनको कहा कि ये प्रॉपर वे नहीं है, और तो अभी उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगा दी, वो भी छुट्टी पे थे। लेकिन कोई ना कोई, मैंने कहा भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर तहसील के अंदर काम रहता है, कोई ना कोई रहना चाहिए। ये भी लास्ट में मैंने बात की। 2 तहसीलदारों की गिरफ्तारी हुई और एक तहसीलदार नौकरी छोड़ गए, उसके बाद विजिलेंस के डर से आपको नौकरी नहीं करना चाहता। तो ये प्रेशर तो रहना ही चाहिए, ये करप्ट आदमी को तो ये प्रेशर रहना ही चाहिए। 6 महीने से लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन ये लोग करप्शन से भी परेशान थे। अब मीडिया के लोग, हम लगातार करप्शन के इश्यूज उठाते थे, परेशान थे। थोड़ा सा ये जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड है, लोगों ने इसको करप्शन को अपना एकाधिकार मान लिया था, कोई डर भय उस बात का कम था, तो डर भय पैदा हुआ है, तो उसमें आप लोगों को मदद, उसमें आपको उसको लेके आपको मदद करनी चाहिए, ये अवेयरनेस करनी चाहिए। अच्छी बात है, करप्ट कोई भी है बख्शा नहीं जाना चाहिए। बुरा हाल है, काफी परेशानी आ रही है। आपसे पीछे भी सवाल पूछा था, सीएम साहब से भी पूछा था, निकाय मंत्री जी से पूछा था कि 1 साल हो गए लोग परेशान हो रहे हैं काफी। प्रॉपर्टी आईडी के लिए पूरा प्रयास हो रहा है कि सेल्फ असेसमेंट का, मैंने ये बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करी है कि अगर जिनको प्रॉब्लम्स आ रही है कंपनीज के सर्वे के कारण, गड़बड़ी के कारण, और अप्रूव्ड एरियाज को भी कई बार अनअप्रूव्ड एरिया, ये वेरियस मीटिंग्स के अंदर ये मुद्दा उठाया जा सका। और मैंने अभी सेल्फ असेसमेंट का एक फॉर्म भी अपने साथियों के साथ मिलके उसको क्रिएट किया और मैंने सीएम साहब के सामने रखा है। मुझे लगता है कि जल्दी इसका निराकरण हो जाए। निराकरण स्मार्ट सिटी है, टॉयलेट बंद पड़े हैं, रैन बसे, स्मार्ट सिटी का नाम दिया जाए। देखिए स्मार्ट सिटी आपने स्मार्ट सिटी में शुमार हुआ है 82 काम जो स्मार्ट सिटी के तहत सेलेक्ट किए गए थे, 51 काम उसके अंदर कंप्लीट हुए हैं। तो स्मार्ट सिटी में होने में टोटल सिटी तो नगर निगम एरिया में भी है स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने आज वो लिस्ट मांगी है। 51 काम जो स्मार्ट सिटी के तहत सेलेक्ट हुए थे और कंप्लीट हो चुके हैं, और जो बैलेंस काम है जो रह गए उसकी भी लिस्ट मांगी है। एक सर देख आप मिड्डा जी, ऐसा है, आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप सामने वाले से कोई जानकारी चाहते हैं तो उसकी बात पूरी होने दें, मेरी रिक्वेस्ट है। तो वो मैंने लिस्ट मांगी और जो काम अभी इन प्रोग्रेस है वो लिस्ट भी मैंने मांग लिया। स्मार्ट सिटी में जो प्रोजेक्ट लिए गए उनकी स्थिति क्या है, असली आप सब लोगों की टीम को साथ ले जाके उसकी जानकारी लेने का काम है, वो करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि अच्छी बात है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उनकी यात्रा रुकवाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर ही सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके चलते यात्रा में शामिल लोगों को प्रोटोकॉल रखने की हिदायत दी गई है। देखिए, तो ओवरऑल वर्ल्ड में जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर कोई ये हरियाणा में यात्रा हुई है उसके कारण तो ये हुआ नहीं। ये तो एक आपने देखा कि चाइना की तरफ से कितना चैलेंज है। कल पार्लियामेंट के अंदर मैंने देखा, जब मैंने एंटर किया तो सभी लोगों ने मास्क डाला हुआ था, उसको भी लेके हमने आज इस बैठक के अंदर चर्चा की है कि चैरिटी से हमारे पास 20-22 लाख N95 मास्क आए थे, जब पिछली बार बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ था।
तो लगभग 10-11 लाख हमने बांटे, अभी भी पड़े हैं। तो मैंने आज मीटिंग के अंदर वो भी ऑफर किया है कि US मेग N95 अच्छी क्वालिटी के हैं, वो आप उसका भी एक प्रोग्राम करके उसको अभी देखते हैं सर यात्रा, वो कह रहे हैं कि रोकेंगे नहीं, यात्रा पूरी करेंगे जो आप। नहीं, हम कब कह रहे हैं रोक दें यात्रा, वो वो उन्होंने सोचना है। कांग्रेस मजबूत होगी और प्रोटोकॉल के ना होनी भी चाहिए, बड़े बुरे हाल में है, होनी भी चाहिए। इतनी बड़ी गत उनके कारण ही बनी। कुछ तो बेचारे विपक्ष तो थोड़ा बहुत तो रहना ही चाहिए ना, एक तरफा तो वो नहीं, थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। और ज्यादा हम भी भगवान से प्रार्थना करें, ज्यादा वो थोड़े बहुत के लिए कह रहे हैं, आप ज्यादा के लिए कह रहे हैं, वो कोई बात नहीं, खतरे में क्या दिक्कत है। बीजेपी तो 40 साल विपक्ष में रहकर भी आज दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऐसी है कि जिसकी सदस्य संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। एनसीआर की कंफ्यूजन है, करनाल रहेगा नहीं रहेगा। बहुत अच्छा आपने बात पूछी। एनसीआर का मुद्दा मैंने पार्लियामेंट के अंदर उठाया, मैंने बात रखी, और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, अपने जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं पुरी जी, उन्होंने इस बात को नोटिस भी किया। फिर उसके बाद मेरी अलग से उनके साथ बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये एक थोड़ा संशय बना हुआ है, कुछ स्टेट्स उसको 200 किलोमीटर तक लेके जाना चाहते हैं। तो मैंने उनको पूरे विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट करते हुए पूरे जोरदार शब्दों में कि मेरी लोकसभा क्षेत्र को यहाँ से अलग किया जाए। तो उन्होंने कहा जल्दी, मेरे को पॉजिटिव साइन लगे उनके बातचीत में। आज से पहले कभी उन्होंने इस तरह पॉजिटिव नहीं कहा था, लेकिन अब पहली बार इस सेशन के अंदर मैंने उनसे व्यक्तिगत मिलकर भी बात की है। तो उन्होंने कहा कोई ना कोई आपका सोल्यूशन निकालेगा। टोल प्लाजा का मामला कोई अटका नहीं हुआ। टोल प्लाजा का मुद्दा मैंने 60 किलोमीटर वाला उठाया था, तो उन्होंने जो मूर्थल वाला और बस्ताड़ा वाला उसको 60 किलोमीटर किया। मैंने बीच में पानीपत वाला बात बोली थी, तो पानीपत वाला उन्होंने कहा ये फ्लाईओवर का टोल है, ना कि नेशनल हाईवे का टोल है, वो टोल अलग था, वो क्लैरिटी है। वहीं किसानों द्वारा गन्ने के रेट की वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किए जाने पर करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कहा कि गन्ने के रेट में हरियाणा सबसे अव्वल था, लेकिन अब पंजाब ने गन्ने के रेट में कुछ वृद्धि की है। बाकी मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला है, जल्द ही इस मामले पर कोई फैसला लिया जाएगा। देखिए आज तक मैं समझता हूँ हरियाणा का रेट टॉप पे था, लेकिन अभी मुझे पता लगा कि पंजाब का थोड़ा सा रेट उससे फालतू है। अंडर कंसिडरेशन है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसका क्या फैसला करेंगे ये उन पर। एनसीआर हटता है तब भी उसका नुकसान है, रहता है तब भी नुकसान है। मुझे हटने का कोई आज की डेट में नुकसान नहीं लग रहा, मुझे रहने का नुकसान सबसे ज़्यादा लग रहा है कि ऐसे ही एनजीटी की रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनकी गाइडलाइंस हैं, उसके कारण मैं समझता हूँ यहाँ लाखों लोग रोजगार करते हैं, तो उसका घर का चूल्हा जलते ही रहना चाहिए। तो अगर एनसीआर हटता है तो मेट्रो तो आएगी या नहीं आएगी? आएगी, 100% आएगी। वो प्रोजेक्ट जो है वो 100% आएगा। करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर, इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की, उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।